वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, हमने दूसरी क्लास में एक पोस्ट बनाना सीखी थी, तो आज हम उसमें मज़ीद देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको समझा दिया था कि हमने पोस्ट और बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड लेनी है वो भी टेक्स्ट के मुताबिक ही लेनी है। मतलब कि अगर हदीस लिखनी है तो कोई इस्लामिक बैकग्राउंड हमने पीछे लगाना है। इसी तरह मज़ाहिया जो भी बात हो वो पोस्ट बनानी हो तो फिर इसी तरह फ़नी बैकग्राउंड हम लेंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे टेक्स्ट में जो ज़ायद चीज़ हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकती हैं कि ये कॉमा और ये दो चीज़ें ज़ायद हैं, तो इसको मैं हटाऊँगी। इसके लिए हम पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं यहाँ से ख़त्म करूँगी। इसको मैं एक को रहने देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले डॉट्स सही लग रहे हैं जो लोग के साथ हैं। और फिर हम इस तरह, और इसके साथ हम अपना नेम भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इस तरह करके कि हम टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आए और जैसे मैं लिखूँ नूर कायनात, ठीक है, ये लिख लिया। और इसके बाद हमने आ जाना है ए वाले ऑप्शन पर, यानी फ़ॉन्ट्स वाला ऑप्शन पर, ये वाला ऑप्शन, ओके। और यहाँ पर हमने इंग्लिश का कोई अच्छा सा, आपने अगर नेम इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश फ़ॉन्ट यूज़ करेंगी, अगर उर्दू में लिखा है तो उर्दू फ़ॉन्ट यूज़ करेंगी, ठीक है। तो इस तरह ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि बॉर्डर लगा हुआ है, आप देख सकती हैं पीछे बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ और टेक्स्ट का कलर मैं वाइट करूँगी तो ये हो जाएगा सही। इसके बाद हम इसको अपने उसके मुताबिक इसको सही करेंगे, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो आप वही ले लीजिएगा। ये जो प्रो ऐप है, मतलब इन शॉर्ट की, तो इसमें हम जो इंग्लिश फ़ॉन्ट्स है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ देखेंगे और आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो हम ये वाला ले लेंगे, ठीक है, और इसमें मैं स्पेस बढ़ा दूँगी। मतलब हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम स्पेस बढ़ा देंगे। अब देखना, इतना मैंने बढ़ा दिया। एक मिनट में आपको ये, इससे मैंने स्पेस बढ़ा दी और टिक के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी। अब मैंने इसको छोटा कर देना है, 1 मिनट, ऐसे, ठीक है। ऐसे भी मैं कर सकती हूँ और ये हमारी ग्राफिक्स बन जाएगी। अगर आप छोटा नेम लिखना चाहती है तो इस तरह करें, और अगर आप अपना लोगो वगैरह ऐड करना चाहती हैं तो आपने स्टिकर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और फिर स्टिकर वाले ऑप्शन में आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से अपना लोगो भी ले सकती हैं। अच्छा, लोगो मेरे पास पहले से है, लेकिन आप इस वाले ऑप्शन पे आएगी, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगी तो आप अपनी गैलरी में चली जाएंगी और आपके पास जो अपना लोगो पहले से बना हुआ हो तो वो आप ले सकती हैं। इंशाल्लाह इस चीज़ को हम आगे वीडियो में भी सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ये पोस्ट में भी अक्सर हम लगाते होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ज़रूरी समझा, ठीक है। तो इस तरह हम छोटा करके, लोगो जो अक्सर लगाया जाता है वो दाएं कोने में या बाएं कोने में, ठीक है, तो और या दरमियान में लगा कर इसको, इसकी ओपेसिटी कम की जाती है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने दोबारा एडिट पे क्लिक किया, अब मैं इसको कम करूँगी इस तरह, तो मतलब ये हमारा एक लोगो बन गया है। मतलब अब इससे पता चल जाएगा कि ये मेरी पोस्ट है और मेरी पोस्ट को कोई भी नहीं ले सकता और हर किसी को पता चलेगा कि ये मेरी पोस्ट है। तो ये थी कुछ बातें।
अब हम आगे चलते हैं। हदीस की पोस्ट भी मैंने आपको बताई थी कि ऐसी बनानी है कि आपने उन्वान अलग से ले लेना है और सबका कलर आपका पोस्ट के बैकग्राउंड के मुताबिक होना चाहिए और फिर इस तरह ये अलग अलग टेक्स्ट है, ठीक है, और फिर तर्जुमे का अलग टेक्स्ट है। तो हमने हर चीज़ को अच्छे से सेट करना है, ठीक है। अहादीस की पोस्ट ऐसे बनानी है। अब हम आगे चलते हैं कि अपनी जो पोस्ट है ये, मतलब मैं इसको सेव कर लेती हूँ, ये चीज़ हटा देती हूँ, इसको मैंने सेव किया और अब मैं आगे चलती हूँ। हम आगे आ जाएंगे वीडियो के ऑप्शन में, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास न्यू का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी गैलरी में जैसे मेरे पास मैं गैलरी में आ गई और मैंने सिर्फ इसी एक पिक को मैंने क्लिक किया और टिक पे क्लिक किया, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना पेश आए। न्यू पे क्लिक किया और इसको सेलेक्ट करके नीचे ग्रीन टिक पे क्लिक किया, ओके। अब हमारे पास न्यू ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो तो आप सबको पता ही है, वो किस चीज़ का ऑप्शन है, कैनवास का, यानी साइज़ लेने का, रेशो लेने का। तो अब यहाँ पर हम साइज़ इसका सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें, यानी कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो इस तरह हम अपनी अकाउंट्स के हिसाब से इसका साइज़ वग़ैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया और मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकती हूँ, ये आप देख सकती हैं यहाँ पर। और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको बिल्कुल सेट करूँ अपनी जगह पर, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी लेकिन फिर भी गलती आ रही थी, इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। और फिर हम टिक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है म्यूज़िक का। तो हम म्यूज़िक के ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। म्यूज़िक के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास म्यूज़िक आता है, फिर इफ़ेक्ट आता है, फिर रिकॉर्ड। तो म्यूज़िक वाला ऑप्शन में जब आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ यानी क्या कहते हैं, कुछ वॉइस होते हैं, ठीक है, जिसको हम आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नेट का थोड़ा सा इशू है, तो यहाँ से हम इंशाल्लाह आगे भी आपको मैं बताऊँगी। माई म्यूज़िक में जब हम आ जाते हैं तो इसमें हमारे पास जो म्यूज़िक होते हैं, मतलब जो पहले से सेव किए होते हैं, व्हाट्सएप में हो या जिस तरह भी हो, वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसको जब हम लेंगे तो हमने इस तरह मतलब क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपने यूज़ पे क्लिक करना है। जब आप यूज़ पे क्लिक करेंगी तो आपकी ये वॉइस, ये जो नात वग़ैरह हो, जो भी म्यूज़िक हो, वो वीडियो में चला जाएगा, ठीक है। तो हमने इस पे क्लिक करना है। और एक और बात, अच्छा, म्यूज़िक के ऑप्शन में एक और चीज़, यहाँ से हम जो है, अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी वीडियो का यानी नात वग़ैरह जो कुछ भी हो वो हमें अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे कि इस पे हम क्लिक करेंगे और अपने जो मुतालिका वीडियो है वो ले लेंगे और उसकी जो वॉइस है, जो म्यूज़िक है, वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास एक म्यूज़िक होगा। जैसे मेरे पास इस वीडियो का म्यूज़िक है, इसको मैं यहाँ पर प्ले भी कर सकती हूँ और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको कट करूँ, मतलब वीडियो के शुरू में यहाँ पर म्यूज़िक वैसे ही है और हमें यहाँ से चाहिए तो हम इसको आगे भी कर सकते हैं इस तरह, मतलब इसको मैं इस तरह भी कट कर सकती हूँ। और फिर जब हमें चाहिए हो तो टिक पे क्लिक करेंगे, ना चाहिए हो तो क्रॉस, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं टिक पे क्लिक करूँगी। अच्छा, यहाँ पर और भी वो है, लेकिन यहाँ पर हम इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं अपने म्यूज़िक को और यहाँ पर हम अपने अगर यानी मैं चाहूँ कि इसके साथ वॉइस ओवर करूँ तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, मतलब
हम मिट्टी से तख्लीक हुए लोग। तो इस तरह ये जो टेक्स्ट है इसको मैं वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा आप इसको एडिट भी कर सकती हैं, वॉल्यूम कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं और डिलीट वगैरह भी कर सकती हैं। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने कोई भी वॉइस नात वगैरह आपने अपने वीडियो में लगा लेना। फिर हमने टिक पे क्लिक करना है। आगे हमारे पास स्टिकर का ऑप्शन आता है। स्टिकर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टिकर आ जाते हैं। यहाँ से हम कोई भी स्टिकर अपने वीडियो में लगा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ वीडियो में होता है इस तरह का, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं इमोजी, और इस तरह ये देखें, ये चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं। और इसमें आपने डाउनलोड करने हैं, ये आगे जाएंगे ना यहाँ से तो आप ले लेंगे। इसके अलावा इस वाले ऑप्शन में GIF में वही सारा कुछ होगा, यानी इस तरह हम इसमें आ जाते हैं। तो ये भी नेट का ही वो होता है, नेट पर ही ये ऑप्शन चलती हैं। आगे इस वाले ऑप्शन में आएँ तो हम अपनी गैलरी में चले जाएंगे। हमने लोगो वगैरह लेना हो या कोई टेक्स्ट वगैरह लेना हो तो वो हम इस वाले ऑप्शन या इस वाले ऑप्शन से लेंगे। अगर हमें कुछ कट करना, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं अपनी, यानी हमें जो चाहिए हो वो हम ले लेंगे। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला ले लूँ, तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो इसका जो बैकग्राउंड है वो खुद ब खुद ही ख़त्म हुआ, मतलब ये PNG में मुझे मिला। और नीचे हम इसको किसी भी शेप में ले सकते हैं, लेकिन अक्सर जो लोगो लिया जाता है वो सर्कल शेप में लिया जाता है या स्क्वायर शेप में, ठीक है। तो हमने फिर टिक पर क्लिक करना है। अब देख सकती हैं कि इसका बैकग्राउंड था, अब इसका बैकग्राउंड नहीं है। और इसको हम कोई इफ़ेक्ट, मतलब इस तरह लाइन और ये भी दे सकते हैं, और उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। अब ये कितना प्यारा लग रहा है कि आप देख सकती हैं। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें। और इसकी ओपेसिटी भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से, इस तरह। और साथ में इसको कोई एनिमेशन भी दे सकते हैं इस वाला ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ से ओपेसिटी कम करेंगे और इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैं जो भी दूँ ना तो ये हो जाएगा। आउट इन देना है या आउट देना है वो करेंगी, और अगर लोग पे करना है तो आप इसमें, लेकिन अक्सर जो मैं यूज़ करती हूँ वो इस वाले ऑप्शन में इस तरह यूज़ करती हूँ। ये देखें, लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और अगर हम चाहते हैं कि ये तो बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर होता है, तो हम क्या करेंगे कि इन दो ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और मैं इसको अब आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ। ये देखें, हो गया। अब ये सेट हो गया। अब मैंने क्या करना है कि टिक पे क्लिक करना है, और अगर आपको नहीं चाहिए हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे। और लोगों का मैंने बताया कि वो अक्सर यहाँ पर लगाया जाता है। अगर ये अब गोल लोगो होता मेरा, मतलब ये वाला, तो मैं इस पर जल्दी जल्दी लगा देती हूँ, ठीक है। और मैं इसको छोटा करूँगी इस तरह, और फिर मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगी, ठीक है। एक मिनट, ये आपसे थोड़ा इधर उधर भी होगा, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है, इसको सेट ही करना है। और फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे करूँगी, ठीक है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन को फिर आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये स्टिकर वाला ऑप्शन ही समझाया है, ठीक है। तो इसी को ही देखना है और उसकी जांच पड़ताल करनी है। फिर हमने टिक पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर यानी जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन होता है, इसको जब हम आगे करते हैं तो मतलब हम वीडियो की लेंथ बढ़ा सकते हैं। वो किस तरह, यहाँ पर आप देख सकती हैं, हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो आपकी वीडियो होगी ये 24 सेकंड की होगी। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको कम करूँ तो मैं इसके बजाय यहाँ करूँगी। ये देखिए, बहुत बिल्कुल छोटी हो गई। यहाँ पर 5 मिनट की बन गई है, ये देखिए 6 मिनट की हो गई है अब।
और मैं इसको कम या ज़्यादा भी कर सकती हूँ। तो इस तरह हम अपनी वीडियो की लेंथ वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अब मैं आपको चला के दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने लोगो भी उसके हिसाब से ही, लोगो जो होता है वो शुरू से लेकर आखिर तक होता है पोस्ट में। अब देखना, यहाँ पर मैंने इसकी जो वॉइस है वो ख़त्म की है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इन 3 ऑप्शंस को अच्छे से देखना है। आपने जो पोस्ट बनाई उसको लेकर आपने उसी के मुताबिक कोई नात, कोई तराना, कोई नज़म, गाना वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। नात नज़म वगैरह आपने लगा लेना है और आपको जहाँ से भी मिले, लेकिन गाना मैं ना देखूं। और स्टिकर के ऑप्शन से आपने अपना लोगो या आपने अपना लोगो बना देना है और यहाँ पर ऐड करना है अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।